हेलो गाइस, आज हम ये रेडीमेड ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो ये किसी ने मुझे भेजा है, इमेज भेजा है, तो इमेज के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ कि किस तरह से इसका फर्मा कटिंग करेंगे और किस तरह से कटिंग करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। क्योंकि रेडीमेड आता है, ये अलग अलग तरीक़ों से आता है, उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है, किस तरह से कटिंग किया जाता है, वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो देख लीजिए किस तरह का इमेज है, किस तरह का डिज़ाइन है। ये प्रॉपर बना हुआ नहीं होता है, ये ठीक नहीं होता है, लेकिन इसको किस तरह से बनाया जाए अगर आपके पास आता है तो वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं करता हूँ, इस तरह से फॉलो करके कर सकते हो। ये बैक का पार्ट है, पहले फ्रंट आपने देखा, और ये मेजरमेंट है, तो इस मेजरमेंट के हिसाब से मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से करेंगे और किस तरह से करना चाहिए ताकि ये बराबर आपके हिसाब से बन जाए। तो पूरा वीडियो देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है, इसी मार्किंग से लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ लेना है। तो लेंथ 15 है तो 15 पे लगाएंगे, डार्ट पॉइंट 10 आप पे है तो 10 आप पे लगाएंगे। और ये लेंथ थोड़ा कम है, थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, कम से कम हाफ इंच और होना चाहिए। तो आप देख लेना, जिसका भी आपने मेजरमेंट लिया है उस हिसाब से ट्राई कर लेना। अभी लेंथ का निशान मैंने इस तरह से लंबा कर लिया और डार्ट पॉइंट का कर लिया। अभी शोल्डर नापेंगे, तो जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। 1 इंच शोल्डर को स्लोप करना है। ये मैं आज फर्मा कटिंग करके दिखा रहा हूँ, जो ब्लाउज पीस है मेरे सामने नहीं है। तो जिन्होंने भेजा है उनके पास है, मेरे पास होता तो मैं एक अलग तरीके से डायरेक्ट कटिंग करके दिखा देता, लेकिन आज मैं फर्मा कटिंग करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से फर्मा कटिंग करके आप फॉलो कर लेना। इस तरह का वर्क वाला होता है तो डायरेक्ट कटिंग हो जाता है, क्योंकि हमको पता होता है कि कौन सा पार्ट कहाँ जाएगा, उसको अपनी तरह से बिठा के उसके बाद किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं फर्मा कटिंग कर रहा हूँ तो आपको दिखाता हूँ किस तरह मैं कर रहा हूँ, उस तरह से फॉलो कर लेना। तभी मैंने शोल्डर का स्लोप दे दिया और यहाँ पे 7 इंच पे मैंने आर्मोल का निशान लगाया, यानी आर्मोल लेंथ का। यहीं पे हम एक निशान लगा देंगे, ये हमारा अपर चेस्ट का निशान है। तो यहीं पे अपर चेस्ट हमारा आएगा। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और हाफ इंच बढ़ा लेना है। तो इस तरह से आपको निशान लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह से निशान हो जाएंगे। तो अभी शोल्डर माइनस करेंगे। तो शोल्डर माइनस 1 इंच भी कर सकते हो, 1.5 इंच भी कर सकते हो। शोल्डर आपका बड़ा लग रहा है तो मैं 1.5 इंच माइनस कर रहा हूँ। तो इस तरह से 1.5 इंच माइनस करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि शोल्डर थोड़ा शॉर्ट होता है तो चल जाता है, बड़ा होगा तो नहीं चलेगा। अभी जितना वहाँ पे है उतना ही यहाँ पे 4 इंच नीचे निशान लगा लेना है, यानी जो भी हमने शोल्डर को माइनस किया है उतना ही गैपिंग पे। उसके बाद डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालना है। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करो, जितना होता है उतने पे लगा लो। 1 पॉइंट माइनस पे लगाओगे तो भी चलेगा, जितने पे चाहिए लगा लेना। अभी यहाँ पे आके 0.25 इंच माइनस, यानी 3-4 इंच माइनस करके एक निशान लगाना है। ये शेप के लिए होता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि 0.25 इंच ही लगाना है। आपको जैसे बेहतर शेप आए वैसे आपको लगा लेना है। और यहाँ पे क्वार्टर नीचे की तरफ मैंने निशान कर दिया, वेस्ट के नीचे इस तरह से मैंने लगाया है, आपको लगा लेना है। उसके बाद ये सारे निशानों को मिला के इस तरह से शेप दे देना है। तो ये प्रिंसेस कट का शेप हमारा हो गया। आर्मोल पे 0.25 इंच का ही डाट लगाना है, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में सिर्फ 1 इंच का ही फर्क है, इसलिए। अभी देखिए डाट के लेंथ को बराबर कर लेंगे और उसके बाद में आर्मोल चेक करेंगे। आर्मोल आपने 18 हाफ दिया है, मुझे बड़ा लग रहा है, लेकिन मैं अभी इस तरह से मेजर करके दिखाता हूँ कितना आ रहा है। तो ये लगभग जो अभी आ रहा है वो बराबर ही आएगा। तो देखिए 17 हाफ के करीब आ रहा है। तो आप, मैं बोलूँगा कि 17 हाफ ही आप बनाना, वरना बाइसेप चेक करके मुझे भेजना, मैं बताऊँगा कि बराबर है, 17 हाफ बराबर है या 18 हाफ बराबर है। तो इस तरह से जब आर्मोल आपका डन हो जाए तो इस तरह से शेप लगा लेना है जैसे मैं किया हूँ। उसके बाद प्रिंसेस कट का भी शेप हम लगा लेंगे। तो इस तरह से लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। अभी इसमें डार्ट कितना निकलेगा वो हम चेक करेंगे, यानी वेस्ट का डार्ट। तो देखिए यहाँ पे मैं वेस्ट को 4 से डिवाइड करके निशान लगा रहा हूँ। तो आपने 34 दिया है, 8 हाफ पे निशान लगा लेना है। उसके बाद 1 इंच या 0.25 इंच बढ़ा के आपको एक निशान लगाना है बैक डार्ट के हिसाब से। तो बैक डार्ट जितना भी लगाना है उतना बढ़ा लेना है। उसके बाद जो अपर चेस्ट का लाइन है, यानी कि जो हमने 4 से डिवाइड किया था, उस निशान से इस निशान को मिला के चेस्ट के सामने एक निशान लगा देना है। उसके बाद हम नापेंगे तो ये बैक का हमारा पार्ट हो जाएगा। तो ये जितना भी है इस तरह से नाप के और उसके बाद घुमा लेना है मेजर टेप को, जैसे मैं घुमा रहा हूँ। इस तरह से घुमा के जो भी आपका फुल बस्ट है उसका हाफ करके निशान लगाना है। अगर आपको थोड़ा लूजिंग रखना है तो थोड़ा यहीं पे बढ़ा लेना है, जैसे मैंने बढ़ा लिया।
अभी ये निशान को मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ ताकि क्लियर दिखाई दे। तो देखिए निशान मैंने यहाँ लगा लिया है बढ़ा के, थोड़ा सा बढ़ा लिया है। तो अभी ये मैंने बढ़ाया उस निशान से, और जो आपका अपर चेस्ट का निशान है उस निशान से उस निशान को मिलाते हुए एक लंबा लाइन लगा लेना है। इस तरह से जब जाएगा तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि कितना वेस्ट है हमारा। तो जितना भी सेंटर का पार्ट है ये 3 इंच के करीब है, तो यहाँ 3 इंच उधर की तरफ माइनस करना है, और जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड कर देना है, और जितना होता है यानी 8.5 इंच पे निशान लगा देना है। तो इस तरह से निशान लगा देंगे, जो बीच का एरिया बचता है वो हमारे डाट का एरिया है। तो देखिए 2 इंच ही बचा है ये, तो 2 इंच बचा है, तो 2 इंच का डाट नहीं लगाना है आपको, यहाँ पे 2.5 इंच का कम से कम डाट लगाना है, इससे कम नहीं लगाना है। तो देखिए मैंने 2.5 इंच का लगाया है। तो ये मेजरमेंट से आपको ये पता चल जाता है, हमको पता चल जाता है, या किसी को भी पता चल जाना चाहिए कि ये लेडी बस्ती नहीं है, ये बहुत ही छोटा बस्ट इसका है। तो उस हिसाब से इस तरह का मेजरमेंट है। तो हम 2.5 इंच का ही डाट देंगे। अगर 2 इंच का डाट देंगे फिटिंग तो अच्छा आएगा, लेकिन देखने में ब्लाउज में लुक नहीं आएगा। तो जो लुक आना चाहिए वो नहीं आएगा, इसलिए आपको यहाँ पे 2.5 इंच का डाट देना है। तो मैंने 2.5 इंच का डाट दिया है, और कप्स लगाना यानी सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो जिसके भी बस्ट साइज कम होते हैं उनको कप्स लगाना बहुत ज़रूरी है, तो ब्लाउज में लुक आता है, सुंदरता आता है। तो वो आपको ज़रूर कर लेना चाहिए, भले कस्टमर बोले ना बोले, आपको कर देना चाहिए और बता देना चाहिए कि इस तरह का लुक बेहतर आएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कप्स लगाना है, भले बैग में आप नॉर्मल नेक ही क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन कप्स लगा देना चाहिए। इस तरह के मेजरमेंट में ज़रूरी है। तो देखिए मैंने 2.5 इंच का डाट लगाया और डाट के लेंथ को बराबर कर लिया। साइड में यहाँ सिर्फ 1.25 इंच छोटा करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कि आपको मैंने बताया कि बस्ट साइज बहुत छोटा है, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको ऊपर नहीं करना है, वरना ये बैग छोटा दिखाई देगा। तो इसलिए मैंने 1.25 इंच ही किया है। आपको पता होगा कि मैं कम से कम 1.5 इंच करता हूँ, लेकिन मैंने इसमें 1.25 इंच इसलिए किया है कि 1.25 इंच ही ज़्यादा बेहतर बैठेगा। अभी इस तरह से मैंने वेस्ट को नापा और इस तरह से चेक किया, तो ये आगे चला गया हमारे निशान से, यानी जो हमारा वेस्ट का निशान यानी वेस्ट का निकला था, तो मैंने डाट बढ़ाया तो इधर साइड में भी बढ़ गया। तो इस तरह से बढ़ा लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बढ़ा लिया। अभी ये माइनस कर लेंगे बैग में जाके। तो इस तरह से देखिए मैं लगा लिया निशान। अभी यहाँ पे शेप दे देंगे प्रिंसेस कट का। तो देखिए किस तरह मैं प्रिंसेस कट का शेप देना हूँ, इस तरह से दे देना है। ये हमारा हो गया प्रिंसेस कट का। अभी हम नेक का निशान लगाएंगे। तो आप सीधा नापते हो, तो मैंने सीधा नापा है 6.5 इंच का। तो 6.5 इंच पे निशान लगाया, और इस तरह से जो भी नेक है यानी कि जो आपके फैब्रिक में नेक है उसको फॉलो करना है, ये फर्मे को फॉलो नहीं करना है। तो फर्मा यहाँ पे नेक के पास रख लेना है, शोल्डर के पास, और नीचे नेक का पॉइंट मिला के, और आपको जो भी शेप आता है उसको छोड़ देना है। फर्मे को छोड़ के आप जो मेन ब्लाउज का जो वर्क है उसको फॉलो करते हुए कटिंग करना है नेक का। उसके बाद फिर फर्मा बिठा के आपको साइड का जो भी पार्ट है, जैसे मैं कटिंग करने जा रहा हूँ वैसे बिठा के कटिंग करना है। नेक का शेप मैंने लगाया वो ऐसे ही लगाया है, उसको आपको नहीं देखना है। अभी इस तरह से शोल्डर को मैं थोड़ा सीधा कर लूँगा। यहाँ पे ज़रा भी पॉइंट बने, डीप नेक में अक्सर जो है पॉइंट थोड़ा सा बनता है, तो आपको थोड़ा सा सीधा कर लेना है, एकदम सीधा नहीं करना है। हल्का सा एक पॉइंट की तरफ इस तरह से थोड़ा सा स्लोप दे देना है, क्योंकि आर्मोल का जब हम डाट लगाएंगे यानी क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिक ये स्लोप बन जाता है। इसीलिए मैं कम लगाता हूँ, ये स्लोप अपने आप बन जाता है। तो इसके लिए देखिए अभी डाट पॉइंट में नाप के देखा तो ये थोड़ा आधा इंच के करीब कम हो गया। तो इस तरह कम होना चाहिए। अगर ये एरिया आपका बड़ा हुआ तो शोल्डर गिरने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको कभी भी डाट पॉइंट का लेंथ बराबर रखना है। अगर आपका शोल्डर गिरने का चांस बार बार आ रहा है तो आप 1/2 इंच माइनस पे ही कटिंग करो या मार्किंग करो। यानी कि कभी भी डाट पॉइंट आपने 10 आप लिया है तो आपको 10 के हिसाब से कटिंग करना है, यानी 1/2 इंच माइनस के हिसाब से। बाकी मेजरमेंट वही रहेगा, सिर्फ डाट पॉइंट को थोड़ा कम पे कटिंग करो तो बराबर आ जाएगा। इस तरह से शोल्डर गिरने का चांस ख़त्म हो जाएगा। अभी देखिए मैंने यहाँ पे लगाया है लोअर चेस्ट का निशान, तो मैंने 3.25 पे लगाया है, उतने पे लगाना है। और बेल्ट के लिए मैं शेप दे रहा हूँ, तो इस तरह से आपको बराबर कर लेना है, यानी कि जितना इधर है उतना ही उधर होना चाहिए। तो देखिए मैंने बोला था लेंथ थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ बड़ा कर लेना, क्योंकि ये कम आ रहा है, बेल्ट की चौड़ाई कम आ रही है। तो इस तरह से बेल्ट की चौड़ाई बराबर होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है तो 1/2 इंच बढ़ा लेना आप। उसके बाद इस तरह से बराबर करके मैं इस तरह का शेप दे दिया। तो ये शेप भी आप लगा रहे हो तो एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से चेक कर लेना। पहले आप फर्मा कटिंग कर लो, फिर आप देख लो, अगर एम्ब्रॉयडरी कटता है तो काट देना, और कहीं पे प्लेन आता है तो कोई बात नहीं है, अब क्या कर सकते हो, क्योंकि वर्क
पता नहीं कितने साइज का बना हुआ है, वो मुझे पता नहीं है, तो आप देख लेना कैसा है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि बराबर आ जाएगा, तो आप देख लेना कैसे आ रहा है। वैसे एम्ब्रॉयडरी कटे तो भले काट देना, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको मिला के गले के तरफ से कटिंग करना है, और सेंटर बराबर रखना है और गला बराबर रखना है। साइड में वर्क कटता है तो कटने दो, प्लेन आता है तो आने दो, इस तरह से आपको कर लेना है। अभी देखिए नेक की भी कटिंग कर लेंगे, लेकिन आपको नेक फॉलो इस तरह से नहीं करना है जो मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ। आपको अपने हिसाब से देख लेना है कि जिस तरह का एम्ब्रॉयडरी है उसी तरह से फॉलो करना है। अभी हम बैक की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद जो भी डिज़ाइनर ये ब्लाउज है, सब्यसाची स्टाइल है, तो इसकी कटिंग हम बाद में कटिंग करके आपको दिखाते हैं। फिर आप उस तरह से रख के फरमा, जो भी मैं बताने जा रहा हूँ इसी स्टाइल का कटिंग है वो, लेकिन हो सकता है कि रेडीमेड है तो कुछ तरीका अलग होगा, क्योंकि सबके कटिंग का तरीका अलग होता है, तो तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इसको बिठाओगे तो परफेक्ट फिटिंग के साथ आ जाएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से बराबर पे निशान लगा लिया शोल्डर का, उसके बाद साइड सीम इस तरह से मिला रहा हूँ अपर चेस्ट का निशान लगाने के बाद में। तो अपर चेस्ट का निशान मैंने कहाँ लगाया आपने देखा, उसके बाद साइड सीम को इस तरह बराबर कर लेना है, और उसके बाद अपर चेस्ट चेक करेंगे तो जो हमारा अपर चेस्ट है यानी 4 से डिवाइड करके उतना ही आना चाहिए, इसमें कुछ भी बढ़ाना नहीं है। उसके बाद वेस्ट को चेक करना है, तो वेस्ट जो भी आपका है वो 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है, और 1.25 इंच के करीब आपको डाट दे देना है। 1 इंच आप दे रहे हो तो 1 इंच भी दे सकते हो, इस तरह से जो भी देना है दे दो। बाद में मैं 2 तरीके बताऊंगा, आप डाट क्लोज कर सकते हो या तो डाट मार के बना सकते हो। तो जो एम्ब्रॉयडरी का पार्ट है उसमें डाट का निशान नहीं है, तो आप सीधा भी इस तरह से कर सकते हो बिना डाट का भी, वो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं कटिंग में डाट लगा के आपको दिखा रहा हूँ। तो उस तरह से आपको करना है। डाट मार भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है, डाट मारना है तो मारो, नहीं मारना है मत मारना, लेकिन डाट मारना ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि वेस्ट में भी सेफ होता है। लेकिन ये जो भी लेडी है इसके बॉडी में सेफ ज़्यादा नहीं है, तो नहीं मारोगे तो चल जाएगा। तो अभी देख लीजिए किस तरह से मैं सेफ लगा रहा हूँ। शोल्डर का निशान मैंने वहीं लगाया है, यानी कि जिस तरह से फ्रंट में है उतना ही पे रखा है, क्योंकि 10 इंच तक आपका नेक डीप है, तो आप इतना ही रखना। उससे लो है तो यहाँ पे शोल्डर भी थोड़ा माइनस कर लेना। अभी आर्मोल का शेप मैंने लगा दिया, तो जितना शोल्डर था उतना ही थोड़ा नीचे तक आके उतना ही रखा मैंने, यानी सीधा आके उस तरह से मैंने शेप दे दिया है। अभी नेक नापेंगे, तो जो भी आपका नेक होगा, तो मैंने 10 इंच के हिसाब से लिया है, 10 इंच 9 इंच जो भी होगा आप इतने पे रखना, इस तरह से मार्किंग कर देना। अभी उसमें कितना डीप नेक है उसमें मुझे पता नहीं है, क्योंकि आपने प्रॉपर मेजरमेंट मुझे दिया होता कि आगे के नेक में कितना है, बैक के नेक में कितना है, तो मैं वो भी बता देता कि कैसे कटिंग आपको करना है और कितना नेक रखना चाहिए, कहाँ से ये उड़ाना है। यानी कि अगर डीप नेक ज़्यादा है गले का यानी फ्रंट का, तो आप शोल्डर ऊपर से माइनस करके कटिंग कर सकते हो। अगर बराबर है तो ठीक है, शॉर्ट पड़ रहा है तो आपको प्लेन छोड़ देना है। अब बैक में भी ऐसे ही करना है, तो क्योंकि बैक का अगर बेल्ट अगर लेंथ ज़्यादा आ रहा है तो आपको बॉर्डर नीचे से निकाल के और पैच करके बनाना चाहिए, क्योंकि जो भी हम फर्मा कटिंग करेंगे उस पर पैच कर देना चाहिए। तो अभी आपका फैब्रिक कितना है मुझे पता नहीं है, उसका लेंथ क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अपने हिसाब से फर्मा कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। अगर वो ब्लाउज पीस मेरे हाथ में होता तो मैं एक एक पॉइंट आपको बता सकता था कि कहाँ से क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मतलब ये किस तरह से बना हुआ है। यानी लेंथ में भी कोई भी गड़बड़ हो उसको भी सुधारा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से वो बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी देखिए इस तरह से मैंने डाट को क्लोज किया है, और उसके बाद हम सीधा निशान लगा के कटिंग करेंगे। ये बैक का डाट है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, सीधा निशान लगा लेना है, और उसके बाद डाट को क्लोज करके आपको चिपका के, और डाट नहीं देना है तो इसी तरह से रख के आपको कटिंग कर लेना है। यानी कि डाट लगाए भले हो, लेकिन इस तरह से क्लोज करना है, और उसके बाद में जो भी फर्मा है इस तरह से रख के कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ नीचे का हिस्सा कटिंग करके, और नेक का ब्रॉडिंग जो है थोड़ा सा फैला के, और उस तरह से कटिंग करना है। नेक भी मिलना चाहिए ऊपर, और ये भी नीचे मिलना चाहिए। अगर इस तरह से नहीं होता है तो नेक मिला के आप देखो, अगर लेंथ ज़्यादा है तो आप वहाँ पे कटिंग करके बॉर्डर हटा दो, और उसके बाद बॉर्डर ऊपर करके जमा देना। इस तरह से आप कर सकते हो, उसका तरीका अलग अलग होता है। तो स्टिचिंग करके मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि मेरे सामने वो नहीं है। अगर मेरे पास उस तरह का पीस कोई होता तो मैं आपको दिखा देता कि किस तरह कटिंग करके कैसे जमा के किया जाता है, तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि ये रेडीमेड ब्लाउज है या आपने वर्क करा के कराया है। तो इस तरह से यानी कि कस्टमाइज हो जाता है। आप इस तरह से रेडीमेड लाते हो तो उसका अलग अलग हिसाब होता है, और सही से बना हुआ नहीं होता है, आड़े टेढ़े होते हैं, वो सही नहीं होता है, लेकिन सही कर लिया जाता है।
तो बैक की कटिंग हो गई। अभी फ्रंट के लिए पहले डाट की कटिंग करेंगे, उसके बाद आर्म होल के एक तरफ का डाट कटिंग करके डाट को क्लोज करेंगे। तो इस तरह से करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, इस तरह से करेंगे और क्लोज करके चिपका देना है। क्योंकि हम डिज़ाइनर कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे प्रिंसेस कट नहीं चाहिए, तो अभी हम बंद कर देंगे तो प्रिंसेस कट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आर्म होल का शेप सुधार लेना है। तो आर्म होल का शेप देखिए मैं किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ, इसी तरह से कटिंग कर लोगे तो आपको कोई क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप करके ट्राई कर लेना। तो इस तरह से हो जाता है, बहुत ही आसानी से बैठ जाता है। किसी किसी का अलग डिफ़िकल्ट होता है मेजरमेंट, बहुत लोग का बैक जो है यानी कि झुका हुआ होता है, तो उसका बैक का जो क्रॉस बैक होता है ज़्यादा होता है और फ्रंट काफ़ी माइनस होता है, तो उसका तरीका अलग है। कभी मेरे पास उस तरह का आएगा तो मैं अभी बता दूंगा आपको। तो इस तरह से आपको जो भी मेजरमेंट होते हैं यानी क्लाइंट आपके सामने होते हैं तो आपको आइडिया होता है कि किस तरह का बॉडी है, उस तरह से कटिंग होता है। अभी देखिए यहाँ पे जो मैंने यानी फ्रंट में बढ़ाया था उतना ही बैक से कटिंग करके मैंने हटा दिया। तो इस तरह से जो मेजरमेंट आना चाहिए वेस्ट का वो आ गया, और चेस्ट पे जो बढ़ रहा था वो भी यहाँ माइनस हो गया। तो इस तरह से ये परफेक्ट हो गया। अभी मैंने दिखा दिया कि आपको डाट को क्लोज करके करना है तो कर सकते हो, या तो जैसे चाहिए आप कर लेना, आपकी मर्जी है। तो मैं बता दिया दोनों तरीके कि डाट लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो भी चलेगा, लेकिन लगा लोगे तो कोई बात नहीं है, स्ट्रेट ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फर्मा कटिंग किया है डाट क्लोज करके, आप बिल्कुल सीधा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना वो नहीं है कि समझो एक एक ड्रेस में इस तरह लगाएंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लगा लेना आप। उसके बाद मैं इस तरह से कटिंग कर दी। अभी डाट क्लोज करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आपका जो भी है इस तरह से बना हुआ एम्ब्रॉयडरी है, इस तरह से करके कटिंग करोगे बराबर इस तरह से डिजाइन एकदम बैठ जाएगा आपके जो भी ब्लाउज पीस है। अब बेल्ट को मैंने बता दिया कि किस तरह करना है। अभी देखिए मैं रख के यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसा दिखाई देता है। तो आपको नेक का शेप यहाँ बराबर मिलाना है, ये शेप को नहीं मिलाना है। आपके जो भी शोल्डर का सीम है वहाँ पे नेक को वहाँ पे बराबर रखना है शोल्डर के पास, और यहाँ पे नीचे जो आप नेक का पॉइंट है यानी सेंटर में उसको मिलाना है फोल्ड करके। उसके बाद इस तरह से रख के आपको नेक छोड़ देना है। नेक को पहले ही आप कटिंग कर लेना, उसके बाद बाकी का पार्ट है आप इधर उधर से कटिंग कर लेना। अभी बेल्ट में दिक्कत आएगा, बेल्ट आपका मतलब या तो जो भी नीचे का बेल्ट का पार्ट है उसको थोड़ा प्रेसिंग से आप थोड़ा टर्न करके झुका दो। अगर नहीं झुकता है तो इस तरह से चेंज करके मैं दिखा रहा हूँ किस तरह कटिंग करोगे तो बेल्ट आपका बैठ जाएगा। क्योंकि बेल्ट आपका सीधा दिखाई दे रहा है, शेप में नहीं है, तो सही कटिंग नहीं है वो, लेकिन उसको सही करना पड़ेगा। तो कैसे करना है आप देख लो। तो इस पर मार्किंग करके मैं दिखा रहा हूँ, यानी कि डाट को देखो मैं थोड़ा वहाँ पे फोल्ड कर दिया हूँ यानी सेंटर में। तो फोल्ड करेंगे तो ये हमारा नैरो हो जाएगा। तो उसको ब्रॉड किस तरह करना है इस पे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ये पेपर पे करके दिखाता हूँ, आपको सही समझ में आ जाएगा। तो देखिए समझो फोल्डेड पार्ट है आपके कपड़े का, यानी कि जो भी एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट है आपने लिया है तो इस तरह से रखना है फोल्ड करके। और उसके बाद में इस तरह से अभी रख के दिखा रहा हूँ, तो इस तरह से रखना है फर्मे को, सेंटर में मिलाना है। और इस तरह से देखिए मैं किस तरह से नैरो कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि हमारे यहाँ भी पफ निकलता है तो इसलिए ये थोड़ा ब्रॉड होता है। तो मैंने इस तरह से क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद में अभी नीचे से ये बेल्ट हमारा सीधा हो जाएगा। मैं तो बोलूँगा कि थोड़ा फलका के ऐसा क्रॉस करके यानी कि फलका देते हैं तो थोड़ा राउंड हो जाता है, तो उस तरह करके कटिंग करोगे तो इस फर्मे को रख के डायरेक्ट कटिंग कर लेना तो बराबर आ जाएगा। अगर नहीं होता है तो इस तरह से स्ट्रेट पे ही इस तरह से कर लेना जैसे मैं मार्किंग कर रहा हूँ। अभी मैं क्या चेंज करने वाला हूँ, इस तरह से चेंज करके कटिंग कर लेना तो बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, तो जितना मैंने फोल्ड करके वहाँ पे कम किया है उतना यहाँ पे बढ़ा लेना है। तो ये आधा इंच के करीब है, आधा पौना इंच के करीब है, तो इस तरह अंदर किया मैंने। उसके बाद यहाँ पे देखिए जितना आप आगे बढ़ाया उतना यहाँ पे अंदर ले लेना है, इस तरह से निशान लगा के। और उसके बाद राउंड को सीधा कर लेंगे यानी सही कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से निशान लगा रहा हूँ, तो अंदर करके इस तरह निशान लगाना है और ये अभी चेंज हो जाएगा। तो यानी बेल्ट का शेप ये चेंज हो गया। आपका बेल्ट जिस तरह का है इस तरह से सीधा इस तरह का ही दिखाई देगा। और इस तरह से आपका ऊपर का पार्ट अगर एम्ब्रॉयडरी वगैरह का कटता है तो कटने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे से बेल्ट को मैच करना है बॉर्डर के साथ में। तो देखिए दूसरा फॉर्म मैंने कटिंग कर दिया थोड़ा स्ट्रेट करके। अभी देखिए मिला के दिखा रहा हूँ, तो ये राउंडिंग बराबर आ रहा है, क्योंकि ये कटोरी का पार्ट है ऊपर का पार्ट, उसमें ये बराबर फिट होना चाहिए। तो मैंने इस तरह से कर दिया है। तो इस तरह से कटिंग करके आप कर लेना।
तो ये हमारा हो गया, ये तरीका मैंने बता दिया। इस तरह से बैक का भी मिलाना है तो आपको मैंने बताया कि कैसे मिलाना है। यानी राउंडिंग को छोड़ दो, जो राउंडिंग ब्लाउज़ के पीस में है उसको फॉलो करते हुए आपको कटिंग करना है। शोल्डर के पास मैच कर लेना, अगर शोल्डर चौड़ा पतला रखना है तो वो भी रख लेना, कोई बात नहीं है। तो आप अपने हिसाब से जितना चाहिए कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि सबके समझ में आ गया होगा कि किसी के पास रेडीमेड ब्लाउज आता है तो किस तरह से करना है। कपड़ा अगर कभी मेरे पास इस तरह का आया तो मैं कपड़े पे कटिंग करके स्टिचिंग करके भी आप लोग को दिखा दूंगा। तो आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर जरूर करो। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।